ऐसे क्रियात्मक समूह जो केवल प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? ठीक है, तो हम आज पढ़ रहे हैं ऐसे क्रियात्मक समूह जो केवल प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। हम इनको कभी भी सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, तो यहां हम समूह लिख लेते हैं, यहां उसका चिन्ह लिख लेते हैं और यहां उसके लिए यूज होने वाला प्रीफिक्स लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एल्किल समूह। एल्किल समूह इसको हम दर्शाते हैं आर से, और इसके लिए हम यूज करेंगे एल्किल वर्ड। वैसे एल्किल कुछ होता नहीं, जैसे मान लो CH3 है आर की जगह, तो आप यूज करेंगे मेथिल। वर्ड रूट में केवल YLE लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, थिल, ठीक है ना, मेथिल। YL C2H5 एथिल, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हैलोजन। हैलोजन समूह के लिए हम X यूज करेंगे और इसके लिए लिखेंगे हैलो। जैसे अगर फ्लोरीन हो तो लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरीन हो तो लिखेंगे क्लोरो, ब्रोमीन के लिए लिखेंगे ब्रोमो, आयोडीन के लिए लिखेंगे आयोडो। फिर तीसरा है नाइट्रो समूह। NO2, इसके लिए हम नाइट्रो ही यूज करेंगे। चौथा है ईथर। ईथर के लिए हम यूज करते हैं OR, ये कहलाएगा एल्कोक्सी। अब एल्कोक्सी में जैसे मान लो OR की जगह CH3 हो तो मेथॉक्सी हो जाएगा। C2H5 हो तो एथॉक्सी हो जाएगा। पांचवा है, लास्ट जो है वो है आइसोसाइनाइड। NC, इसको हम लिखते हैं कार्बिल एमीन या कार्बिल एमीनो। तो इतने समूह हैं हमारे पास ऐसे जिनका नाम हम हमेशा प्रीफिक्स के रूप में ही लिखेंगे। इनको सामने ही लिखना है, इनको कभी भी पीछे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको फिर मिटाता हूं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसके बाद मैं ऐसे क्रियात्मक समूह भी आपको बताऊंगा जिनका नाम प्रीफिक्स और
सेकेंडरी सफिक्स दोनों के रूप में लिखा जाता है। जो सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों रूप में लिखे जा सकते हैं। तो यहां क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं, उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, उनके लिए अगर प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, और उनके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे। अच्छा, ये बात ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ जो हम समूह लिख रहे हैं ये उनकी वरीयता के क्रम के आधार पर लिख रहे हैं। वरीयता के क्रम का मतलब होता है जो समूह ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ऊपर की ओर है, वो पहले लिखा गया है, और कम महत्व के समूह धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे। ठीक है ना। तो समूह यहां वरीयता अनुसार, मैं केवल महत्वपूर्ण समूह ही बताऊंगा आपको। पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए जो चिन्ह यूज करेंगे या सूत्र है वो है COOH। प्रीफिक्स के रूप में इसको कार्बोक्सी लिखते हैं या कार्बोक्सी भी लिख सकते हैं बड़ी, और पीछे लिखना हो तो ओइक अम्ल लिखेंगे। दूसरा है एस्टर। COOR प्राइम। COOR प्राइम। ठीक है। इसको हम लिखेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। और पीछे OH करके लिखेंगे, पीछे हम OH करके लिखेंगे। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा है एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड। सूत्र है COCl, क्लोरोकार्बोनिल। इसको पीछे लिखना हो तो लिखेंगे ऑयल क्लोराइड। IUPAC नामकरण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। कार्बनिक यौगिकों का ये उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। एसिड एमाइड, सूत्र है CONH2। ऐसे तो लिखा जाता है कार्बामोइल, कभी कभी कार्बामोइल की जगह एमिनो कार्बोनिल भी लिखा हो सकता है। और पीछे एमाइड ही लिखेंगे। पांचवा है एल्डिहाइड। CHO फॉर्मिल लिखते हैं अगर इसको लिखना हो आपको प्रीफिक्स के रूप में, और पीछे लिखते हैं अल।
छठवां है साइनाइड, CN। सामने लिखना हो तो साइनो वर्ड यूज करेंगे और पीछे लिखना हो तो नाइट्राइल। सातवां है कीटोन, सामने अक्सर हम इसको कीटो के रूप में लिखते हैं और पीछे ओन के रूप में लिखा जाता है। आठवां अल्कोहल, OH, सामने हाइड्रोक्सी लिखेंगे और पीछे ओल। नौवां है एमीन, NH2, सामने एमीनो या एमीन लिखेंगे और पीछे भी एमीन ही लिखेंगे। तो इतने समूह आपके होते हैं जो हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों तौर पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनका नाम आवश्यकता अनुसार हम प्रीफिक्स के रूप में लिख सकते हैं या सेकेंडरी सफिक्स के रूप में। अब इन सब के नाम लिखने के नियम भी हैं, है ना। कब किसको प्रीफिक्स लिखना है, कब किसको सफिक्स लिखना है, तो पहले ये देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर मैं आपको नामकरण के नियम बताता हूं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं बोलूंगा आप लोगों को लिखना है। IUPAC नामकरण के नियम, कोशिश करूंगा कि ज्यादा नियम ना लिखवाने पड़े, बहुत सारे नियम हैं इसके, फिर भी काम चल जाए उतने नियम तो लिखने ही पड़ेंगे। सबसे पहला नियम है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप लोग बेटा 20-20 मिनट लेट से ज्वाइन करते हैं, है ना, क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं। शुरू के 5-6 मिनट में ज्वाइन कर लिया करें, नहीं तो बार बार क्या है, मैं इधर मुड़ के लिख रहा हूं और स्क्रीन पे किसी का पॉपअप होता है और रिकॉर्डिंग में वैसे का वैसा आ जाता है, तो बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखती है। टाइमिंग सबको पता है, 5-6 मिनट के अंदर 12-5-6 तक ज्वाइन कर लिया। तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन, इसके अंतर्गत कई बातों का ध्यान रखना है आपको। तो इसके अंतर्गत ए लिखिए, पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट लिखें। लिखें इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला वह होगी जिसमें सबसे अधिक कार्बन परमाणु, सबसे अधिक कार्बन परमाणु
लगातार क्रम में जुड़े होंगे, लगातार क्रम में जुड़े होंगे। खत्म कीजिए। पॉइंट नंबर इसी में बी लिखिए। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक किया जाता है। तीसरा, यदि संरचना में दो या दो से अधिक श्रृंखलाओं में कार्बन परमाणु समान हो, कार्बन परमाणु समान हो तो सबसे अधिक शाखित श्रृंखला को, सबसे अधिक शाखित श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। मुख्य श्रृंखला के रूप में चुनते हैं। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। सबसे लंबी श्रृंखला में कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध को, कार्बन कार्बन द्विबंध और त्रिबंध को लिया जाना अनिवार्य होता है, लिया जाना अनिवार्य होता है। अगला, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह को मुख्य श्रृंखला में लेना अनिवार्य है, चाहे ऐसा करने से सबसे लंबी श्रृंखला का नियम, सबसे लंबी श्रृंखला का नियम टूट ही क्यों न जाए, टूट ही क्यों न जाए। ठीक है। अगला, अब देखिए ये मेन नियम हो गया। आपके पहले नियम के अंतर्गत किन बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, CH3 CH2 CH, CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए कि आप सबसे लंबी श्रृंखला को कैसे चुनेंगे। आप देखिए यहां कुल मिला के कितने किनारे हैं। पहला किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा। तो हमारे पास कितनी श्रृंखलाएं हैं, हमारे पास कितने चैन हैं। देखिए
अगर हम 1 से शुरू करें तो 1 से 2 तक जा सकते हैं, 1 से 3 तक जा सकते हैं, 1 से 4 तक जा सकते हैं। तो 1 से शुरू करने पे हमारे पास 3 श्रृंखला है। अगर हम 2 से शुरू करें तो 2 से 3 पे जा सकते हैं, 2 से 4 पे भी जा सकते हैं। तो 2 और श्रृंखला हो गई। इसके बाद हम 3 से 4 पे भी जा सकते हैं। 3 से शुरू करके गिनती 4 पे खत्म करें तो कुल मिला के यहां हमारे पास 6 श्रृंखलाएं हैं। हम सब में कार्बन परमाणु गिनेंगे। देखिए 1 से 2, 1 2 1 2 3 4 5 6। 1 से 2 चलने पे हमको कितने परमाणु मिल रहे हैं? 6 कार्बन परमाणु। 1 से 3 पे 1 2 3 4 5 6 7। 1 से 4 पे 1 2 3 4 5 6। 2 से 3 पे चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन परमाणु। 2 से 4 पे चलिए 1 2 3 4 5 6 7। 3 से 4 पे चलिए 1 2 3 4 5 6। आपके पास देखिए कितनी सारी श्रृंखलाएं हैं। इसमें 8 कार्बन वाली श्रृंखला एक ही है, 2 से 3। तो हमारी मुख्य श्रृंखला 2 से शुरू होगी और 3 पे जाके खत्म होगी। तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको हल्के में नहीं लेंगे आप, ठीक है ना। आप लोगों को लग रहा है तो शायद 1 से शुरू करके कहीं खत्म करेंगे, पर देखिए शुरुआत कहां से हो रही है? 2 से 3 वाली सबसे लंबी मिली। तो आप सबसे पहले जितने भी एंड है, जितने भी सिरे दिए हुए हैं उनको नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 जो भी। फिर 1 से शुरू करके कहां कहां पे जा सकते हैं? 1 से 2 पे, 1 से 3 पे, 1 से 4 पे जा सकते हैं। फिर 2 से शुरू कीजिए, फिर 3 से शुरू कीजिए, फिर 4 से शुरू कीजिए, ठीक है ना। जैसे 1 से 2 पे जा सकते हैं तो 2 से 1 पे आ सकते हैं, वही मतलब है, इसलिए उसको रिपीट नहीं लेंगे। तो इस तरीके से हमने चयन किया कि सबसे लंबी श्रृंखला हमारी 2 से 3 की होगी। अब बारी आती है कार्बन की श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में नंबरिंग करना, अंकन करना, ठीक। तो हमारा दूसरा नियम है, दूसरा मुख्य नियम है कार्बन की मुख्य श्रृंखला में अंकन। अंकन का मतलब होता है नंबर देना, 1 2 3 4। तो आप बोलोगे इसमें क्या खास बात है? इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। लिखिए अंकन के अंतर्गत पहला पॉइंट ए, अंकन हमेशा मुख्य श्रृंखला के एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक लगातार किया जाता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखने का है कि अंकन हमेशा मुख्य श्रृंखला के एक सिरे से शुरू करके लगातार दूसरे सिरे तक किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि मुख्य श्रृंखला में कोई समूह जुड़ा हुआ है, यदि मुख्य श्रृंखला में कोई समूह जुड़ा हुआ है तो
अंकन उस दिशा से किया जाएगा, अंकन उस दिशा से किया जाएगा जिस ओर से समूह से जुड़े कार्बन को, समूह से जुड़े कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इसका उदाहरण देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक सीधी श्रृंखला है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 और यहां पर हमारा कोई समूह, मान लो कि Cl क्लोरीन जुड़ा हुआ है या CH3 या कुछ जुड़ा हुआ है, तो मुख्य कार्बन की श्रृंखला तो हमारी सीधी वाली है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। अब नंबरिंग हम कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट करके देखते हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो इस दिशा से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो क्लोरीन यानी बाहर से जुड़े समूह से जुड़े कार्बन को नंबर मिल रहा है 3 नंबर। जबकि अगर इस दिशा से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6, तब समूह से जुड़े कार्बन को मिलेगा 4 नंबर। तो 4 और 3 में कम कौन सा है? 3 वाला कम है, इसलिए ये वाली दिशा से नंबरिंग सही है, ये वाली दिशा से नंबरिंग गलत है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबरिंग करते समय किस दिशा से समूह से जुड़े कार्बन को कम नंबर मिल रहा है। इधर से करने पे 3 नंबर दे रहे हैं, उधर से करने पे 4 नंबर मिल रहा है, तो 3 नंबर वाला ही हमारा सही होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। हाँ, देखो आपको मैंने एक संरचना बना के दिखाई। इस संरचना में एक कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपने अपनी मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, एक ही तो श्रृंखला है यहाँ। अब आप नंबरिंग कहां से दे सकते हैं? आप इधर से लिखना शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4, या उधर से लिखना शुरू कर सकते हैं कार्बन को। तो जब हम इधर से लिखते हैं तो जिस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को नंबर मिल रहा है 3 नंबर, और जब हम उधर से नंबरिंग करते हैं तो उसी कार्बन को नंबर मिलता है 4 नंबर। तो हमको कम नंबर देना है, ज्यादा नंबर नहीं देना है, तो हम इस दिशा से नंबरिंग करेंगे जिधर से जुड़े हुए कार्बन को कम नंबर मिले, ज्यादा नंबर मिले उस दिशा से नंबरिंग नहीं करनी है। क्लियर है? ठीक। अब अगला लिखिए। यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में, यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, तो नंबरिंग उस दिशा से की जाती है जिस ओर से द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन परमाणु को, जिस ओर से द्विबंधित या त्रिबंधित कार्बन परमाणु को कम अंक प्राप्त हों। इसी संरचना में मैं आपको इसी बात को बदल के दिखाता हूं, देखिए। कम अंक प्राप्त हों,
देखिए इधर ध्यान दें, नहीं लिख पाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें आपको ऐसे ही मिलेगा। आप यही हमारा संरचना है। और इस बार अगर मैं यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना देता हूं ये, तो अब हमारे लिए समूह को नंबर देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब समूह को ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमारी श्रृंखला में द्विबंध है, तो द्विबंध नजदीक किधर से पड़ रहा है, इस तरफ से। इस तरफ से द्विबंध किस नंबर पे पड़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पे डबल बॉन्ड शुरू होता है। और इधर से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हमको इस जुड़े हुए समूह को ध्यान नहीं देना है। अगर श्रृंखला में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारी कोशिश ये होगी समूह को जो नंबर मिले भाड़ में जाए वो, हमको ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे अब की बार, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा। तो नियमों को ध्यान रखेंगे तभी बन पाएगा। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं था तो नंबरिंग इस डायरेक्शन से हो रही थी, पर अगर उस तरफ से नजदीक पड़ रहा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो पहले वाला नियम खारिज हो जाएगा। अब दूसरे वाले नियम को ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा अगला लिखिए, तीसरा पॉइंट या जो भी नेक्स्ट पॉइंट है। यदि श्रृंखला में एक से अधिक समूह उपस्थित हो, एक से अधिक समूह उपस्थित हो, तो अंकन उस दिशा से किया जाता है जिस ओर से समूह से जुड़े कार्बन परमाणुओं के अंकों का योग न्यूनतम होता है। अंकों का योग न्यूनतम होता है। इसे सबसे कम योग का नियम भी कहते हैं। सबसे कम योग का नियम भी कहते हैं। ध्यान से देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। CH3 CHCl CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH। ये एक संरचना है। इस संरचना में सबसे लंबी श्रृंखला सीधी वाली श्रृंखला है। आपको परेशान नहीं होना है अभी। तो इस सीधी श्रृंखला में हम यहां से यहां तक नंबरिंग करेंगे, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। अब नंबरिंग की शुरुआत हम लेफ्ट साइड से करके राइट तक जा सकते हैं या राइट से लेफ्ट तक आ सकते हैं। दोनों साइड से करके देखते हैं कि कौन सा सही है। लेफ्ट से कीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिए, हम सिर्फ श्रृंखला के कार्बन को नंबर देंगे। श्रृंखला के ऊपर नीचे जुड़े से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इस डायरेक्शन से नंबरिंग जब आपने की इस दिशा में, तो आप देखिए कार्बन नंबर 2 पे एक समूह जुड़ा हुआ है तो 2 लिख दिया। कार्बन नंबर 4 पे एक चीज जुड़ी हुई है तो धन 4 कर दिया। और कार्बन नंबर 5 पे भी एक चीज जुड़ी हुई है तो धन 5 कर दिया। यानी जिस जिस कार्बन पे समूह जुड़ा हुआ है
उसके नंबर को जोड़ लेना है। जोड़ने पे आया 5 4 9 और 2 11। अब हम नंबरिंग इस दिशा से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर से देखने में पता चलता है कि कार्बन नंबर 3 पे एक चीज जुड़ी हुई है, कार्बन 4 पे जुड़ा हुआ है और 6 पे जुड़ा हुआ है। जब इन सबको जोड़ते हैं तो 6 4 10 3 13 आ रहा है। जोड़ करने पे जो रिजल्ट है वो कम कहां से है, लेफ्ट टू राइट वाले से जोड़ने पे हमको रिजल्ट 11 मिल रहा है और राइट से लेफ्ट आने पे हमको रिजल्ट 13 मिल रहा है। तो लेफ्ट टू राइट वाले में कम है, इसलिए नंबरिंग का सही तरीका ये दिशा है, लेफ्ट टू राइट। राइट टू लेफ्ट को मिटा देंगे हम, वो सही तरीका नहीं है हमारा। तो अगर एक से ज्यादा समूह है तो समूह जिस जिस कार्बन पे जुड़े हैं उनके अंकों को जोड़कर देखना पड़ता है। लेफ्ट टू राइट चल के देखेंगे, राइट टू लेफ्ट, दोनों ही दिशाओं में जोड़ के देखेंगे। जिधर से कम मान आएगा उधर से नंबरिंग कर देंगे। आखिरी पॉइंट लिखिए, यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, यदि कार्बन की मुख्य श्रृंखला में कोई कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो उस समूह को सबसे कम अंक प्राप्त हो, उस समूह को सबसे कम अंक प्राप्त हो, उस दिशा से अंकन करते हैं, उस दिशा से अंकन करते हैं। यहां मैं आपके 2 नियम क्लियर करूंगा अगर आप ध्यान देंगे तो। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संरचना है CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 और यहां जुड़ा हुआ है COOH। COOH एक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो श्रृंखला के चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इसको तो श्रृंखला में लेना ही लेना है। अब देखें कि अगर हम इसको श्रृंखला में नहीं लेते हैं तो श्रृंखला यहां से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। लेकिन अगर इसको लेते हैं तो हमको मिलेगा 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। तो इसको लेते हुए जो श्रृंखला लंबी हो, भले वो सबसे लंबी श्रृंखला से छोटी ही क्यों ना हो, हमको वही लेना है जिसमें ये समूह अंदर आ जाए। तो इस समूह के अंदर आने के लिए हमको मजबूरन ये श्रृंखला लेनी पड़ेगी। ऐसे चाहे हमारा सबसे लंबी वाली श्रृंखला आए चाहे मत आए, COOH को चैन के अंदर लेना ही है। अब जब नंबरिंग करेंगे तब हम बाकी किसी चीज को ध्यान नहीं देंगे, ऊपर के सारे नियम खत्म हो जाएंगे। अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो यहीं से नंबरिंग होगी जहां से उसको कम नंबर मिलेंगे। जैसे अभी इसको 1 नंबर दे सकते हैं तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग यहीं से होगी। हम कोई दिशा विशा नहीं देखेंगे। अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि उसको कम से कम नंबर मिले। जैसे देखिए एक और उदाहरण,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा कुछ है। तो डबल बॉन्ड के हिसाब से तो नंबरिंग इधर से होनी चाहिए, समूह के हिसाब से भी नंबरिंग इधर से होनी चाहिए क्योंकि उधर से नजदीक पड़ रहा है। लेकिन कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह किधर से नजदीक पड़ रहा है तो इधर से, तो नंबरिंग इधर से ही होगी। हम बाकी सारे नियमों को किनारे कर देंगे। अगर कार्बन वाला क्रियात्मक समूह है तो उसी को महत्व देना है, उसको श्रृंखला में लेना है, उसको सबसे कम अंक मिले उधर से नंबरिंग करनी है। तो आज आपने ढेर सारे नियम लिखे।